Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Light School Salman Farsi Campus YouTube channel. Dear students, hope you will be in the best state of faith and health. Today we are teaching you science of grade 5. Lesson number is 5. The topic is skeletal system. Do you know about the skeletal system? What is skeletal system? We have a picture for you at the front page. You can see this picture. This is our skeletal system. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्केलेटन बना हुआ है. स्केलेटन में आपको कुछ बोन्स नज़र आ रही हैं और वो बोन्स जो है आपस में जॉइंट भी हैं और वो बोन्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं. ठीक है, तो ये हमारा एक जनरल स्केलेटल सिस्टम आपको नज़र आ रहा है. इस सिस्टम की आज हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे और आपको ये नज़र भी आ रहा है कि ये अपराइट जो ये स्केलेटन खड़ा है उसकी वजह हमारी ये सिस्टम है, जिसकी वजह से ये अगर यहाँ मसल्स ना हो, यहाँ फ्लैशी पार्ट हमारा ना हो, जैसे कि आपने मसल्स पीछे पढ़ के आए हैं, तब भी ये स्केलेटन जो है ये अपराइट खड़ा रहेगा. तो इसका मतलब है कि स्केलेटन सिस्टम इज़ एन इम्पॉर्टेंट system in our body. Now, first of all, we will see the learning outcomes. Number one is what is skeletal system. हम पढ़ेंगे skeletal system क्या होता है, इसके कौन कौन से parts हैं. सेकेंड, purposes of skeletal system. skeletal system करता क्या है, इसका purpose क्या है, इसका मकसद क्या है. ठीक है, फिर हम कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे अबाउट जॉइंट्स, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स. ये हम पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं. और आखिर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट्स. जॉइंट्स जो हमारी बॉडी में हैं इनकी टाइप्स क्या हैं. तो ये 4 हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं आज इंशाल्लाह. एंड आई होप दैट एट द एंड ऑफ दिस लेसन इंशाल्लाह वी विल अचीव ऑल दीज. नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ स्केलेटल सिस्टम. योर स्केलेटल सिस्टम आपकी बुक में तो थोड़ा सा ब्रीफली लिखा है, सिर्फ बोन्स से बना हुआ है, लेकिन बोन्स नहीं है, बोन्स के साथ कुछ और चीज़ें भी हैं. योर स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल द बोन्स एंड कनेक्टिव टिश्यूज़ इन द बॉडी. तो बोन्स को जो चीज़ें मिलाती हैं वो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं. और कनेक्टिव टिश्यूज़ यहाँ हम नीचे पढ़ेंगे कि वो लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं. ठीक है, तो ये हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, लिगामेंट एंड टेंडन्स. तो ये हमारी बोन्स जो हैं इनके साथ मिलकर, जॉइंट्स के साथ मिलकर और इन कनेक्टिव टिश्यूज़ के साथ मिलकर ये हमारा जो पूरा स्केलेटल सिस्टम है ये बनता है. ज़ाहिर है 2 बोन्स आपस में एक दूसरे के साथ जॉइन होना पड़ेगा, उनको वो जॉइंट होंगी तभी जाकर वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे को सपोर्ट दे सकेंगी. तो इसलिए ये हमारा स्केलेटल सिस्टम जो है सिर्फ बोन्स पर मुश्तमिल नहीं है, जैसे कि आपकी बुक में थोड़ा सा क्योंकि ब्रीफली लिखा है. तो बोन्स के साथ ये कनेक्टिव टिश्यूज़ कहलाते हैं, जो बोन्स को आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं. और टिश्यू ये एक सेल्स, डिफरेंट सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं. तो ये कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं आपके, जो आपका स्केलेटल सिस्टम में बोन्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन कराते हैं. एक दूसरे का जो बोन्स मिलकर एक स्ट्रक्चर खड़ा होता है, तो वो बोन्स तब खड़ा हो सकता है जब उसके साथ लिगामेंट्स और टेंडन्स उन बोन्स को आपस में मिला दें. तो ये हमारा योर स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल द बोन्स एंड कनेक्टिव टिश्यूज़ इन द बॉडी. तो बोन्स भी हैं और कनेक्टिव टिश्यू मैंने बता दिया है कि लिगामेंट्स और टेंडन्स जो हैं ये आपके कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं. और जहाँ बोन्स मिलती हैं वो चूँकि जॉइंट्स होते हैं, लेकिन वो मिलती किन से हैं बोन्स आपस में, वो लिगामेंट्स और टेंडन से मिलकर बनती हैं, जुड़ती हैं, ज्वाइन होती हैं. आगे देखें अब स्केलेटल सिस्टम के जो 4 हमने भी पार्ट्स बताए हैं, और भी हैं, लेकिन यहाँ ज़ाहिर है आपकी क्लास 5 है तो उस हवाले से जो चीज़ें सामने आपके वो आ रही हैं. बोन्स हैं, उन्होंने काफ़ी सारी आपको बोन्स सामने रख दी हैं आपके. उसके बाद जॉइंट्स हैं, आपको कुछ जॉइंट्स दिखाए गए हैं, ये पिक्चर्स आपके सामने हैं. लिगामेंट्स आपको देख रहे हैं, आपकी नी के अंदर जो है आपकी जो 2 बोन्स हैं उनको कनेक्ट कर रहे हैं, ये आपका लिगामेंट्स हैं ये. और टेंडन जो मसल्स को बोन के साथ मिला रहे हैं. तो टेंडन जो है वो आपकी मसल्स को बोन्स के साथ अटैच करते हैं, जबकि लिगामेंट्स 2 बोन्स को आपस में ज्वाइन करते हैं. ठीक है, और जॉइंट्स वो पॉइंट हैं जहाँ पर 2 बोन्स आपस में कनेक्ट होती हैं. आगे देखते हैं हम फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम. तो 4 फंक्शंस हैं आपके. देयर आर 4 मेन फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम.
इट सपोर्ट्स योर बॉडी, ये बॉडी को सपोर्ट करता है, आपका जो अपराइट स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है आपका स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, आगे हम इसकी डिटेल भी इन 4 पॉइंट्स की थोड़ी थोड़ी देखेंगे, लेकिन पहला ये कि आपका इट सपोर्ट्स योर बॉडी, ये बॉडी को क्या करता है, सपोर्ट करता है, आपको अपराइट खड़ा रखता है। आपका जो स्ट्रक्चर है, आपकी ज़ाहरी साख्त है, ढांचा है, जो आपका स्ट्रक्चर है वो इस स्केलेटल सिस्टम की वजह से है। इट प्रोटेक्ट्स योर इंटरनल ऑर्गन्स, ये हमारे इंटरनल जो ऑर्गन है, सॉफ्ट हमारे जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ये अगर स्केलेटन सिस्टम ना हो उनको डैमेज हो सकते हैं। ये सेकंड, इट प्रोटेक्ट्स योर इंटरनल ऑर्गन्स। तो 2 पॉइंट, इट सपोर्ट्स योर बॉडी, इट प्रोटेक्ट्स योर इंटरनल ऑर्गन्स। नंबर 3, इट कीप्स योर इंटरनल ऑर्गन्स इन प्लेस। आपके इंटरनल ऑर्गन चूँकि स्केलेटन सिस्टम के साथ समहाउ अटैच होते हैं किसी न किसी तरह से, तो जब वो अटैच होते हैं तो अपनी अपनी जगह पर भी रहते हैं, अदरवाइज़ वो किसी एक जगह पर हमारे जमा हो जाएंगे। तो हमारा स्केलेटन सिस्टम जो है, स्केलेटल सिस्टम, उन ऑर्गन्स को अपनी अपनी पोजीशन पे रखता है। और फोर्थ, इट इनेबल्स यू टू मूव, ये हमें मूव कराने में मदद देता है। तो ये 4 फंक्शन है। अगर स्केलेटल सिस्टम से हम मूव भी कर सकते हैं, यानी मसल भी इसके साथ फंक्शन कर रहे होते हैं, लेकिन स्केलेटल सिस्टम खुद भी उसको सपोर्ट दे रहा होता है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं। इट सपोर्ट्स योर बॉडी, इट प्रोटेक्ट्स योर इंटरनल ऑर्गन्स, ये इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स हैं, आपको ध्यान में रखना है। इट कीप्स योर इंटरनल ऑर्गन्स इन प्लेस, इट इनेबल्स यू टू मूव। तो ये 4 फंक्शंस हैं जो आपके स्केलेटल सिस्टम के हैं। नंबर 1 को अब देखते हैं हम कि इट सपोर्ट्स योर बॉडी एंड स्टॉप्स यू कोलैप्सिंग टू द ग्राउंड। यहाँ हमने एक पिक्चर दी है, आपको नज़र आ रहा है कि अगर हमारा स्केलेटन सिस्टम ना हो तो हम जैसे कुर्बानी में हम देखते हैं कि गोश्त होता है पड़ा हुआ ज़मीन पर एक ढेर की सूरत में, तो इसी तरह हमारे जो मसल्स हैं और जो हमारे ऑर्गन्स हैं ये किस तरह पड़े होंगे, जैसे ये आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। तो स्केलेटन सिस्टम, ये हमारा स्केलेटल सिस्टम, ये हमें अपराइट खड़ा रखता है। इट कीप्स यू अपराइट। ठीक है, ये हमारी जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जिस तरह हम हैं, जो हम 2 लेग्स पे खड़े हैं, तो ये और कम एनिमल्स हैं जो 2 लेग्स पे खड़े होते हैं, तो हम उनमें से हैं। तो वो हम तभी रह सकते हैं जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है। तो इट सपोर्ट्स योर बॉडी। सेकंड, इट प्रोटेक्ट्स योर इंटरनल ऑर्गन्स। तो हमने देखा था कि ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, जो हमारे अंदर जिस्म के अंदर जो ऐसे पार्ट्स हैं हमारे बॉडी के, जो हमारे ऑर्गन्स हैं जो हमारे बॉडी के अंदर हैं और बड़े इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, वो उनके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये उनको प्रोटेक्ट करता है हमारा स्केलेटल सिस्टम। इट प्रोटेक्ट्स योर इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम डैमेज। वरना ये होगा कि आपके अगर ये स्केलेटल सिस्टम ना हो तो आपके ये ऑर्गन्स जो हैं ये डैमेज हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया है, 2 एग्जांपल आपको दिए हैं। रिब केज प्रोटेक्ट्स योर लंग्स एंड हार्ट, लिवर, लंग्स, हार्ट, और जो आपका ये इसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करता है आपका रिब केज। जो आपका ये चेस्ट पर आपको जो नज़र आ रहा है, ये रिब केज है, आपकी जो बोन्स नज़र आ रही हैं आपको लेफ्ट साइड पे। और सेकंड, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो ब्रेन है, स्कल प्रोटेक्ट्स योर ब्रेन। तो हमारा स्कल जो है, जो हमारी सर के ऊपर जो हाथ लगाते हैं, तो हमारा जो बोनी स्ट्रक्चर है हार्ड है, बहुत ही हार्ड है। तो ये स्कल प्रोटेक्ट्स योर ब्रेन। तो ये भी आपका एक आपको बताया जा रहा है कि ये आपके ऑर्गन्स को जो है वो प्रोटेक्ट करता है आपका स्केलेटल सिस्टम। थर्ड, इट कीप्स योर इंटरनल ऑर्गन्स इन प्लेस। ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स को अपनी अपनी जगह पर रखते हैं, पोजीशन पर रखते हैं। आर इंटरनल ऑर्गन्स आर अटैच टू आवर स्केलेटल सिस्टम। मैंने अभी बताया आपको पहले भी कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो हमारी स्केलेटल सिस्टम के साथ किसी ना किसी तरह अटैच्ड होते हैं। तो सो दे रिमेन इन देयर प्लेस एंड डोंट लीव देयर पोजीशन। तो इसलिए अपनी जगह पर रहते हैं और अपनी पोजीशन से हटते नहीं हैं। अदरवाइज़ जो हमारे अंदर जितने ऑर्गन्स हैं वो सब एक जगह पर जमा हो जाए, अपनी अपनी जगह पर नहीं रह सकेंगे। तो इट कीप्स योर इंटरनल ऑर्गन्स इन प्लेस। तो ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स को अपनी अपनी जगह पर रखते हैं। नंबर 4, इट इनेबल्स यू टू मूव। हमारी मूवमेंट जो आपके सामने एक पिक्चर भी बनी हुई है, तो ये इट इनेबल्स यू टू मूव। अब मसल्स और जो हमारी बोन्स हैं, सो हमारा स्केलेटल सिस्टम है पूरा, ज़ाहिर जॉइंट्स के अंदर जो चीज़ें हैं वो जॉइंट को मूव कराती हैं। तो इसी तरह तभी हम मूव कर सकते हैं। अगर ये सिर्फ बोन्स होती तो हम मूव नहीं कर सकते थे, और अगर मसल्स हमारे नहीं होते तो हमें फोर्स नहीं मिल सकती थी। तो अगरचे दोनों चीज़ें मिलकर हमें मूव कराती हैं, लेकिन स्केलेटल सिस्टम का उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो इट वर्क्स विद योर मसल्स एंड टेंडन्स टू इनेबल यू टू मूव। तो मसल्स और टेंडन्स मिलकर ये हमें मूवमेंट के काबिल बनाते हैं कि हम मूव कर सकते हैं।
तो इट वर्क्स विद योर मसल्स एंड टेंडन्स टू इनेबल यू टू मूव। तो स्केलेटन के साथ हमारे मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स ये सब मिलकर मूवमेंट कराते हैं। ये हमारे 4 फंक्शंस हो गए जो बहुत इंपॉर्टेंट आज के टॉपिक में हमारा एक लर्निंग आउटकम था, बहुत इंपॉर्टेंट। ये 4 आपको याद रखने हैं। और सेकंड, अब हम कुछ चीज़ें देख लेंगे। हम बात कर रहे थे जॉइंट्स की, तो जॉइंट्स आर व्हाट कनेक्ट बोन्स टुगेदर। जॉइंट्स जो हैं वो बोन्स को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, टू हेल्प देम मूव, ताकि वो मूव कर सकें। सिर्फ अगर वो उनके दरमियान जॉइंट्स ना होते तो बोन्स खाली मूव नहीं कर सकती। तो ज़ाहिर है हमें डिफरेंट डायरेक्शन में मूवमेंट करनी है, तो उसके लिए हमें जॉइंट्स बनते हैं, तो हम डिफरेंट डायरेक्शन में मूव और डिफरेंट साइड्स पे मूव कर सकते हैं। या हम इसको एक और तरह भी डिफाइन करते हैं, पॉइंट्स वेयर टू बोन्स मीट और कनेक्ट। पॉइंट्स वेयर टू बोन्स मीट और कनेक्ट, उसको हम क्या कहते हैं, जॉइंट्स कहते हैं। एल्बो हमारा एक जॉइंट है, जो ऊपर आपको पिक्चर नज़र आ रही है, ये आपकी एल्बो है, और ये नीचे जो नज़र आ रही है आपकी नी है, ठीक है, घुटना जिसको कहते हैं। आगे लिगामेंट्स आ गया। लिगामेंट्स, लिगामेंट इज द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू की हम बात कर रहे थे कि जो हमारी बोन्स को, मसल्स को मिलाने वाली चीज़ें हैं वो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो लिगामेंट भी एक कनेक्टिव टिश्यू है दैट कनेक्ट्स बोन्स टू अदर बोन्स। ये दो बोन्स को आपस में या ज़्यादा बोन्स को आपस में कनेक्ट करता है, ये लिगामेंट है। या आप पिक्चर में ब्लू, लाइट ब्लू कलर में नज़र आ रहा है कि हमारी ये थाई की जो बोन है और नीचे हमारी ये दो बोन्स के दरमियान जो कनेक्टर आ रहा है, यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, ये हमारा लिगामेंट है। और ऊपर टेंडन भी नज़र आ रहा है, वो आगे आ रहा है कि वो मसल को बोन के साथ अटैच करता है। तो ये प्रोटीन्स के बने होते हैं एक्चुअली, लिगामेंट्स भी और टेंडन्स भी दोनों। तो लिगामेंट्स इज द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स बोन्स टू अदर बोन्स। बोन्स को बोन्स के साथ कनेक्ट करता है लिगामेंट। द बोन्स आर हेल्ड इन प्लेस बाय लिगामेंट्स। और लिगामेंट की वजह से दो बोन्स अपनी जगह पर वो रहती हैं, विच आर शॉर्ट बैंड्स ऑफ टिश्यू, जो कि टिश्यू की शॉर्ट बैंड है। तो हमें ये देखना है कि बोन्स को जो चीज़ कनेक्ट कराती है वो हमारा लिगामेंट है, ठीक है जी। लिगामेंट इज द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स बोन्स टू अदर बोन्स। अब टेंडन्स की तरफ आ जाएं। टेंडन्स हम थोड़ा सा पहले भी पढ़ चुके हैं लास्ट लेसन में, मसल्स में। टेंडन्स आर टिश्यूज दैट कनेक्ट मसल्स टू बोन्स। हम यहाँ देख रहे हैं कि स्केलेटल मसल है आपका, और ये आपकी बोन है, और ये दरमियान में जो वाइट कलर का आपको नज़र आ रहा है ये टेंडन है आपका। टेंडन्स बाइंड मसल टू बोन। टेंडन्स क्या करते हैं, मसल को, जो कि हमारा स्केलेटल मसल है, उसको बोन के साथ अटैच कराते हैं। तो टेंडन्स आर टिश्यूज दैट कनेक्ट मसल्स टू बोन्स। अब आगे देखें, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स में आ जाएं। अब हम जॉइंट्स की, अब हमने टाइप देखनी है कि जॉइंट्स की कितनी टाइप्स हैं। पहले तो इसकी मेन 2 टाइप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। इमूवेबल जॉइंट्स, वो मूव नहीं कर सकते। कुछ जॉइंट्स हमारे बॉडी में ऐसे हैं, जैसे हमारा, अभी हम पढ़ेंगे आगे भी, थोड़ा स्कल है हमारा। और मूवेबल जॉइंट्स, ये बाकी ये भी इमूवेबल है, और ये आपके मूवेबल जॉइंट्स हैं। तो ये हमारी 2 टाइप्स मेन हो गई जॉइंट्स की। इमूवेबल जॉइंट्स जो मूव नहीं कर सकते, और मूवेबल जॉइंट्स जो मूव कर सकते हैं। तो इमूवेबल जॉइंट की सबसे बड़ी एग्जांपल स्कल ही है। द जॉइंट्स दैट डोंट मूव आर कॉल्ड इमूवेबल जॉइंट्स। फॉर एग्जांपल स्कल, तो ये हमारा इमूवेबल जॉइंट है। आगे देखें, मूवेबल जॉइंट्स, द जॉइंट्स दैट कैन मूव आर कॉल्ड मूवेबल जॉइंट्स। ठीक है, जो जॉइंट्स मूव कर सकते हैं वो मूवेबल जॉइंट्स है। मूवेबल जॉइंट्स हैव 2 टाइप्स। अब इनकी 2 टाइप्स आपकी बुक में जो डील हुई हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, और ये दूसरा हिंज जॉइंट्स। अब हम आगे इन दोनों को भी देखेंगे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स क्या होते हैं और हिंज जॉइंट्स क्या होते हैं। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, जॉइंट्स इन विच अ बॉल मूव्स विद इन अ सॉकेट। एक सॉकेट एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमारी जो बॉल है वो जाकर अटैच हो जाती है, जिसको हम अगर हमारी हिप में देखें तो उसको आमतौर पर हम गोलिया कहते हैं, ठीक है। और शोल्डर हमारी बोन, ये दोनों बोन जो आपकी, ये दोनों आपकी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। कि यहाँ एक प्लेस बनी होती है जहाँ पर एक गोल बॉल की तरह की जो बोन है हमारी, वो जाकर वहाँ फंसी होती है, अटैच हो जाती है वहाँ जाकर, और वो गोल बॉल घूमती है, उसकी वजह से हम डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं। तो जॉइंट इन विच अ बॉल मूव्स विद इन अ सॉकेट सो एज टू अलाउ मूवमेंट इन एवरी डायरेक्शन विद इन सर्टन लिमिट्स। तो हम शोल्डर को देखें, हम मूव करा सकते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, लेकिन ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा ये तो नहीं, अनलिमिटेड तो नहीं है, ये लिमिटेड मूवमेंट है, लेकिन बहुत से हम मूव करा सकते हैं इसको बहुत ज़्यादा।
तो फॉर एग्जांपल हिप जॉइंट हमारा और शोल्डर जॉइंट, ये हमारी दो एग्जांपल हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स की। तो ये आपके सामने पिक्चर बनी हुई है, एक आपकी ये जो हम हिप जॉइंट की एग्जांपल है जो, और ये दूसरी आपकी शोल्डर जॉइंट की एग्जांपल है। अब आगे देखें हिंज जॉइंट है आपका। हिंज जॉइंट्स जो हैं ये आपके जॉइंट बिटवीन बोन्स दैट परमिट्स मूवमेंट इन ओनली वन प्लेन, वन डायरेक्शन, या वन डायरेक्शन में आगे और पीछे मूव करा सकते हैं। जैसे हमारी एल्बो है, ये आप देख रहे हैं कि एल्बो हमारी, ये हम हर तरह मूव नहीं कर सकते, लेकिन हम एक ही डायरेक्शन में आगे और पीछे उसको मूव कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट है, उसके बाद जाकर हम ये नहीं है कि पूरी तरफ हम हर तरफ घुमा रहे हैं उसको, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जॉइंट बिटवीन बोन्स दैट परमिट्स मूवमेंट इन ओनली वन प्लेन, यानी वन साइड पर उसकी डायरेक्शन, वन डायरेक्शन में उसको मूव करा सकते हैं, तो वो हिंज जॉइंट्स हैं। हिंज जॉइंट्स इंक्लूड एंकल्स, एल्बोज, फिंगर्स, नीज एंड टोज। ये सारी हम देखते हैं कि एक ही साइड पर हम आगे और पीछे सिर्फ इसको मूव करा सकते हैं, तो ये हमारे हिंज जॉइंट्स हैं। अब एक और हमारा पॉइंट था कि बोन्स इन ह्यूमन बॉडी कितनी है। एन एडल्ट ह्यूमन हैज़ 206 बोन्स हैं और अ यंग चाइल्ड हैज़ मोर देन 300 बोन्स। तो ये डिफरेंस क्यों है और उसकी वजह क्या है? एडल्ट ह्यूमन में 206 बोन्स हैं और यंग चाइल्ड में 300 बोन्स हैं, जो कि मोर देन 300 हैं। तो दिस डिफरेंस इज बिकॉज व्हेन द बेबीज ग्रो अप द बोन्स बिकम हार्डर एंड फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म वन बोन। तो जो बोन्स होती हैं वो आपस में अटैच हो जाती हैं, कनेक्ट हो जाती हैं, लिंक कर लेती हैं, एक दूसरे के साथ निट हो जाती हैं और वो एक बड़ी बोन बना देती हैं, कुछ बोन्स मिलकर, तो फ्यूज टुगेदर हो जाती हैं, आपस में मिल जाती हैं वो। तो इस वजह से जब हम बड़े होते रहते हैं तो बोन्स का नंबर हमारा कम हो जाता है, बोन्स आपस में मिलकर एक बड़ी बोन बना देती हैं। तो अब हमारा होमवर्क सेशन आ गया। विच बोन प्रोटेक्ट्स योर ब्रेन, ये हमें पता है, स्कल है। व्हाट बोन्स प्रोटेक्ट योर लंग्स, हार्ट एंड लिवर, ये हमें पता है। रिब केज है। व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ स्केलेटल सिस्टम, ये हमें भी डिस्कस करके आ रहे हैं। 4 पॉइंट्स जो है उसके, ठीक है, वो हम देख भी लेंगे आगे जाके। हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन अ ह्यूमन एडल्ट्स बॉडी, तो हमने कहा 206 हैं, और अ ह्यूमन चाइल्ड्स बॉडी मोर देन 300 हैं, तो ये हमें पता चल गया। कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस, तो डिफरेंस हमने अभी बताया कि बोन्स fuse together or link together or knit together to make larger bone or the bigger bone, so the number reduces, तो नंबर इसलिए उसका कम हो जाता है। आगे हमने आपका आंसर की भी दी हुई है, नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का। इट सपोर्ट्स योर बॉडी, जो बाकी तो मैंने आपको बता दिया था, स्कल, रिब केज। तो फंक्शन जो हैं उसके पर्पसेस जो हैं, इट सपोर्ट्स योर बॉडी, हमारे स्केलेटल सिस्टम के। इट प्रोटेक्ट्स योर इंटरनल ऑर्गन्स, इट कीप्स योर इंटरनल ऑर्गन्स इन प्लेस, इट इनेबल्स यू टू मूव। फिर बोन्स का नंबर आ गया, और दिस डिफरेंस इज बिकॉज व्हेन द बेबीज ग्रो अप द बोन्स बिकम हार्डर एंड फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म वन बोन। तो ये हमारा आज का लेसन था। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द लेसन वेल। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आई होप दैट यू विल डू योर होमवर्क इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।